नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर। दोस्तों, खबरों को शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना, सीएम ठाकरे का लॉकडाउन से इनकार, पर बुधवार से पूरे राज्य में धारा 144। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी की वजह से हालात बदतर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार की रात इसको लेकर प्रदेश वासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से मदद मांगी, तो लोगों की जान बचाने की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता को भी दोहराया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए। इस दौरान उन्होंने फिलहाल लॉकडाउन की आशंका से इनकार किया, लेकिन कई सख्त प्रतिबंध लागू करने की बात कही है। आपको बता दें कि आज से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर 15 दिनों तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम ने कहा कि एक साल से दुनिया को बर्बाद कर रही है महामारी, वैश्विक व्यवस्था में बदलाव का अवसर भी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रायसीना डायलॉग को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि एक वैश्विक महामारी एक साल से पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें अवसर भी दिया है, हम वैश्विक व्यवस्था में बदलाव कर सकें और अपनी सोच में परिवर्तन ला सकें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हर रोज जा रही है जान, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव, फिर भी ऑक्सीजन लेवल गिरने से हो रही है मौतें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के लक्षण के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर बढ़ती जा रही लापरवाही मरीजों की जान ले रही है। इसका कारण बुखार से ग्रस्त मरीजों में ऑक्सीजन लेवल का गिरना है। आपको बता दें कि रोजाना ऐसे कई मरीज आ रहे हैं जिनकी जान जा रही है। इनमें से कई की कोविड जांच तक नहीं हो पाई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मरीज सामान्य बुखार समझकर इलाज करवाता रहा, वहीं इसके तीसरे चौथे दिन ऑक्सीजन लेवल गिरने से उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, तमिलनाडु से चलेंगी ये सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन, तुरंत करा लें रिजर्वेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसके चलते हर रोज बड़ी संख्या में मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और मौतों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण की वजह से रेलवे भी अपनी ट्रेनों का संचालन जरूरत के मुताबिक कर रही है। साथ ही यात्रियों से भी अपील कर रही है कि जरूरत पड़ने पर ही रेल की यात्रा करें। अब आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से तमिलनाडु के मन्नारगुडी से साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लॉकडाउन का डर, फिर घर को लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर, गुरुग्राम में दिखा श्रमिकों का पलायन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का दिल्ली एनसीआर पर भी बुरा असर पड़ा है। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ तमाम बंदिशों के अलावा संभावित लॉकडाउन के आशंका के बीच गुरुग्राम में एक बार फिर से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का पलायन देखने को मिला है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण गुरुग्राम में रह रहे काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के कामकाज पर एक बार फिर से उल्टा असर होने लगा है। इसके साथ ही दोबारा लॉकडाउन के डर से अपने घरों को लौटने भी लगे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की इन राज्यों में बदल गई है 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम की तारीख। यहाँ जानिए इसकी डिटेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर के राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई राज्यों में बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। अभी तक सिर्फ बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं और उसका रिजल्ट भी आ गया है। कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते हर दिन किसी न किसी राज्य के बोर्ड एग्जाम की डेट्स में बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते यूपी, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र ने एग्जाम की डेट्स बदल दी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 2-3 हफ्ते के फुल लॉकडाउन पर विचार करे यूपी सरकार, एचसी का निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था की जाए। साथ ही बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए भी कहा गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीएम केजरीवाल ने की है स्वस्थ हो चुके लोगों से अपील, कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा करे दान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए बहुत कम प्लाज्मा उपलब्ध है। उन्होंने संक्रमण से उबर चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। दिल्ली में 14 अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों में तब्दील करने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि आपातकालीन ऑपरेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में कोरोना, सीएम ठाकरे का लॉकडाउन से इनकार, पर बुधवार से पूरे राज्य में धारा 144। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहा राज्य महाराष्ट्र अब दूसरी लहर में भी इसके प्रकोप का सबसे ज्यादा सामना कर रहा है। राज्य में रिकॉर्ड संख्या में दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मंगलवार रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य संसाधनों की कमी पर बात की और कहा कि टीकाकरण के माध्यम से कोरोना संक्रमण को काबू किया जा सकता है। माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री ठाकरे इस दौरान लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो भी प्रतिबंध लगाएंगे वो 15 दिनों के लिए है और आज से पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। परंतु आपको बता दें कि लोकल ट्रेन, बस सेवा ये सब आवश्यक सेवाओं के तहत आएंगी और ये चालू रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों
दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन का डर, फिर घर को लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। गुरुग्राम में भी दिखा है श्रमिकों का पलायन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का दिल्ली एनसीआर पर भी बुरा असर पड़ा है। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ तमाम बंदिशों के अलावा संभावित लॉकडाउन की आशंका के बीच गुरुग्राम में एक बार फिर से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का पलायन देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण गुरुग्राम में रहकर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के कामकाज पर एक बार फिर से उल्टा असर होने लगा है। इसके साथ ही दोबारा से लॉकडाउन के डर से वो अपने घरों को लौटने लगे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह से ही गुरुग्राम बस अड्डे पर प्रवासियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस बार भी प्रवासियों की आंखों में पिछली बार की तरह ही डर साफ दिखाई दे रहा है। हर कोई किसी भी तरह से जल्दी अपने घर पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इन राज्यों में बदल गई है 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की तारीख। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर के राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई राज्यों में बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। अभी तक सिर्फ बिहार की बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं और उसका रिजल्ट भी आ गया है। कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते हर दिन किसी न किसी राज्य का बोर्ड एग्जाम की डेट्स में बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते यूपी, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र ने एग्जाम की डेट्स बदल दी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीख में बदलाव किया है। यहाँ क्लास 10वीं की फाइनल परीक्षा 8 मई से 25 मई के बीच में 2 शिफ्टों में होगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते हमले को देखते हुए महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। महाराष्ट्र में 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 29 अप्रैल से और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 23 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन इनकी तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। यहाँ 10वीं की परीक्षा 9 अप्रैल से होने वाली थी, जो अब 4 मई से 24 मई के बीच में होगी। वहीं 22 मार्च से होने वाली 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से 24 मई के बीच में होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 2-3 हफ्ते के फुल लॉकडाउन पर विचार करे यूपी सरकार, एचसी का निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में 2 से 3 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने का विचार करने को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने कहा है कि जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाएं। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को तय करते हुए स्वास्थ्य सचिव से हलफनामा मांगा गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीएम केजरीवाल ने की है स्वस्थ हो चुके लोगों से अपील, कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा दान करें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए बहुत ही कम प्लाज्मा उपलब्ध है। उन्होंने संक्रमण से उबर चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। दिल्ली में 14 अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों में तब्दील करने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि आपातकालीन ऑपरेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि ये दौर बहुत ही खतरनाक है। 10-15 दिन के आंकड़ों के अनुसार 65% रोगियों की आयु 45 वर्ष से कम है और आपका स्वास्थ्य और जीवन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि वे जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और कोविड के नियमों का पालन करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, तमिलनाडु से चलेंगी अब ये सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी रेलवे ने तमिलनाडु के मन्नारगुडी से साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया है। ये स्पेशल ट्रेन वापसी में जयपुर के भगत की कोठी से चलेगी। इसका संचालन दोनों दिशाओं में किया जाएगा। ये ट्रेन पूरी तरीके से आरक्षित कोचों वाली होगी। यात्रियों के लिए इस ट्रेन की रिजर्वेशन सेवा भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ट्रेन में यात्रियों को कोविड-19 को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं यात्रियों से अपील की जा रही है कि यात्रा करने वाले यात्री ही सिर्फ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।